गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गर्मी की छुट्टियों के बाद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं, पाठ 1 ईश स्तुति। प्यारे बच्चों, ईश स्तुति, ईश का जो अर्थ होता है वो भगवान होता है, परमात्मा। और स्तुति का जो अर्थ होता है वो प्रार्थना होता है, कि भगवान की प्रार्थना। और भगवान की प्रार्थना एक कविता के रूप में है। छोटा सा एक चैप्टर है आपका ये, इसको हम आज स्टडी करते हैं और मुश्किल से 2 या 3 इसके प्रश्न हैं, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। पहले दिन आपको थोड़ा सा वर्क, ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, ईश स्तुति, भगवान की प्रार्थना। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। इसमें जो कवि है वो कह रहा है कि हे प्रभु, हे भगवन, जग के अंदर तुम्हारी पावर, तुम्हारी सत्ता हर कण कण में है। तुम्हारे ही कारण हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे अंदर जीवन है। और तेरी दया सुगंधी, इट मीन्स इसमें ये कहा है कि परमात्मा की दया की सुगंधी, परमात्मा की कृपा हर गुल से आ रही है, हर प्राणी से आ रही है, हर जीव से आ रही है, हर पशु से आ रही है, हर पक्षी से आ रही है, हर पौधे से आ रही है। तो गुल का मीनिंग जितने भी इस धरती पर जीव हैं उस जीव के लिए बोला गया है। प्यारे बच्चों, रवि, सूर्य, चंद्र, चांद और तारे तूने बनाए साथ। यहाँ पर कवि कहता है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी के सभी आपने ही तो बनाए हैं प्रभु। इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। और रवि हो, सूर्य हो, चंद्र हो, तारे हो, जीवन हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी के अंदर भगवान की ही ज्योति जगमगा रही है, क्योंकि वो है तो हम हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखो, विस्तृत, विस्तृत होता है बड़ा, बहुत बड़ा। वसुंधरा, वसुंधरा का यहाँ अर्थ कहा गया है धरती पर सागर बहाए तूने। देखो, इतनी बड़ी धरती पर तूने सागर बना दिए, तूने समुद्र बना दिए, और तय जिनकी मोतियों में अब जगमाग रही है, तय है जिनकी मोतियों से अब है यहाँ पर जगमगा रही है। अब देखो, इतनी बड़ी धरती पे तो आपने समुद्र बना दिए और समुद्र की धरती के अंदर मोती चमक रहे हैं। ये कौन कर रहा है? भगवान ही तो कर रहा है। आगे प्यारे बच्चों, दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। देखो कवि यहां पर क्या कह रहा है, दिन रात बनाए, सुबह बनाई, संध्या बनाई, मध्याह्न दोपहर को बोलते हैं प्यारे बच्चों, दोपहर बनाया, और हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। और हमारा भारत देश में तो 6 ऋतुएं आती हैं, हर 3 महीने के अंदर एक ऋतु, अलग अलग मौसम, कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी पतझड़ का, कभी बसंत का, कभी सावन का, मानसून का। अब जैसे मानसून का सावन का महीना लगा हुआ है, बारिश का महीना लगा हुआ है, अलग अलग ऋतु अपना यौवन दिखा रही है, पलट पलट कर आती रहती हैं। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा। अब देखो कितने कितने
फूल बनाए परमात्मा ने, और उन फूलों के अंदर सुगंध भर दी, और उन सुगंधों के अंदर, फूलों के अंदर सुगंध भी भर दी और रंग भी भर दिया। रंग ऐसा भर दिया जैसे वो ड्राइंग टीचर बैठकर उस पर कलर कर रहा हो। हाँ बच्चों, वो परमात्मा हमारा ड्राइंग टीचर भी है। अनेकों प्रकार के उसने फूल बनाए और उनकी सुगंध डाली, और उनके अंदर अलग अलग रूप से रंग भी परमात्मा ही है। यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। देखो यही बात यहाँ पर कह दी कि हर फूल पत्ती तेरा ही ध्यान। वाह रे परमात्मा, क्या सुंदर फूल बनाया, कैसे रंग भरे तूने। देखो परमात्मा का ही ध्यान आ रहा है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। है ब्रह्मा विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे। देखो कितनी बढ़िया बात कहती है ब्रह्मा, हे प्रभु तू विश्वकर्ता भी है, विश्व को बनाने वाला भी है। तेरा वर्णन कैसे करें, तेरा वर्णन तो हम कर नहीं सकते। देखो प्यारे बच्चों, कवि तो इतना कहता है कि हम सारे समुद्र की इंक बना दें और धरती के जंगल के लकड़ियों की कलम बना दें, और फिर भी उसका गुणगान लिखा नहीं जा सकता। इतना मतलब कि वर्णन कर नहीं सकता। वो समुद्र यदि इंक से लिखना शुरू करे ना, वो समुद्र भी कम पड़ जाएगा इसका वर्णन करते करते। इसीलिए यहां पर कहा, हे प्रभु, हे विश्व को बनाने वाले, तेरा वर्णन हम कैसे करें, तेरा वर्णन हम कैसे करें। प्यारे बच्चों, जल में थल में तेरी महिमा है, ईश छा रही है। ईश परमात्मा को बोला गया है। जल के अंदर, पानी के अंदर, थल के अंदर, धरती के अंदर तेरी तो महिमा है। जिधर हम नजरें देखते हैं उधर आपकी ही महिमा नजर आ रही है। भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी। अब देखो, हे प्रभु, इस लाइन के अंदर बड़ा कमाल का कहा कवि ने। हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति हमें कैसे मिल सकती है, हम आपकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर अगली लाइन में डाला, माया तुम्हारी स्वामी हमको भरमा रही है। जो तुम्हारी माया है हे प्रभु, स्वामी यहाँ परमात्मा को बोला गया है, हमें भरमा, भरमा का मतलब होता है भ्रम में डालना, हमें भ्रम में डाल देना, हमें परमात्मा के प्रति भुला देना। हम सोचते तो हैं कि सुबह शाम पूजा करेंगे, लेकिन फिर छोड़ दें, चलो आज नहीं, हम कल को करेंगे। ये माया ही है प्यारे बच्चों। इसीलिए हमें भरमा रही है, हम परमात्मा की पूजा से विहीन होते जा रहे हैं। देवी चरण शरण है। वाह, कितनी सुंदर बात कही प्यारे बच्चों। हे प्रभु, हे माँ, भगवान माँ भी है और भगवान पिता भी है। अब यहाँ पर माँ को मतलब कि जैसे माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, प्रभु को माँ का कह के देवी, हे प्रभु, हे माता, हे पिता, चरण शरण, हम आपकी चरण के अंदर डल गए हैं। हमने अपने आप को आपकी शरण में डाल दिया है। तुझसे यही विनय है। अब आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है। विनय का अर्थ यहाँ पर है प्रार्थना। हे प्रभु, हम आपके चरण में आ गए हैं, हम आपकी शरण में आ गए हैं। बस आपसे अब यही प्रार्थना है, हो दूर यह अविद्या, हमारी जो यह अविद्या है कि हम परमात्मा की पूजा आज नहीं कल करेंगे, हम परमात्मा की पूजा नहीं करेंगे। बस इसी के लिए यहाँ पर ऐसी अविद्या दूर हो जाए और आप हमें हर क्षण, हर क्षण, हर श्वासों की डोरी से हम आपको सिमरें, आपकी भक्ति करें, आपकी पूजा करें, और हर कर्म करने के बाद आपका धन्यवाद करें, आपका शुक्रिया अदा करें। यही अविद्या हमारी प्रभु दूर कर दो। ये इस कविता के अंदर कहा गया है। अब आगे प्यारे बच्चों, भाव वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर हिंदी के रूप में आपके कविता के नीचे लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ।
परमेश्वर ही सर्वव्यापक, दयालु, सूर्य, चंद्र आदि प्रकाशक, पृथ्वी, समुद्र, दिन रात, प्रातः, संध्या, मध्याह्न तथा ऋतुओं का निर्माता। देखो भगवान सभी चीजों का निर्माता है। भगवान दयालु भी है, भगवान सूर्य आदिया को प्रकाश, देखो जिससे सूर्य प्रकाश लेके चमकता है वो भगवान से लेके चमकता है। हम काम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम परमात्मा की कृपा से ही देख। जिस दिन हम भगवान हमारे अंदर से निकल जाएगा उस दिन हमारी डेड बॉडी हो जाएगी। वही जल थल में उत्पन्न होने वाली संपूर्ण वनस्पतियों व पुष्पों का निर्माता है। अज्ञान के कारण मनुष्य उसकी भक्ति नहीं कर, यही देखो लास्ट की लाइनों में कहा कि हम अज्ञान के कारण आपकी भक्ति नहीं कर पाते, इसीलिए फिर वो कहता है कि अविद्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि हे विश्वकर्मा, विश्व को बनाने वाले प्रभु, हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करो और हमारी अविद्या दूर करो, क्योंकि हमारी अविद्या दूर होगी तभी तो हमें सच्ची भक्ति मिलेगी, हम परमात्मा की पूजा कर पाएंगे। यही इस कविता के अंदर कहा गया है प्यारे बच्चों। छोटी सी कविता है, छोटी सी प्रार्थना है परमात्मा की। अब इसके क्वेश्चन आंसर, सिर्फ इसके 3 क्वेश्चन हैं। जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? जग में भगवान की सत्ता समाई हुई है। दूसरा प्रश्न है, हर गुल से किस वस्तु की सुगंध आ रही है? हर गुल से भगवान की दया की सुगंध आ रही है। तीसरा प्रश्न है, भक्त ने भगवान से क्या विनय की? भक्त ने भगवान से क्या विनय की? विनय प्रार्थना। भक्त ने भगवान से यह विनय की, हे प्रभु, भगवान हमारी अविद्या अज्ञान को दूर करे और प्रभु हमें सच्ची भक्ति प्रदान करे। प्यारे बच्चों, आज आपका ये पहला चैप्टर है, पहला लेसन है और पहला ही मुझे लगता है कि पहला ही आपका ये लेक्चर है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 12 से 14 मिनट की है। आप सभी बच्चों ने वीडियो जरूर देखनी है। उसके बाद आपने सभी प्रश्न उत्तर धर्म शिक्षा की एक नई कॉपी लगानी है, फेयर कॉपी, और उसमें प्रश्न उत्तर सिर्फ 3 प्रश्न हैं वो लिखने हैं। और बस इतना ही छोटा सा काम है आज के लिए, आप लोगों के लिए। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि जिस YouTube चैनल से मैंने आपको ये वीडियो दी है उसका नाम है क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल। क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल जैसे ही आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पर सब्सक्राइब्स का बटन आएगा, आप उस सब्सक्राइब्स को क्लिक कर दीजिए और फिर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी चैप्टर की वीडियो आपके पास लिंक आते रहें। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सर ने आज इस चैप्टर की वीडियो डाल दी और आप आसानी से उसको देख सकते हो। और कभी भी जब भी आप इच्छा हो आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक में जाइए और YouTube जो भी आपका सब्जेक्ट है थंबनेल देखकर आप अपनी वीडियो देखिए और अपने क्वेश्चन आंसर को कीजिए। थैंक्स बच्चों, छोटा सा चैप्टर आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए लेसन के लिए, पार्ट नंबर 2 के लिए। आप इस इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली वीडियो आपको लिंक मिलती रहे। थैंक्स बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।